नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं कि जो समाज तरक्की करना चाहता है उसको तरक्की के सारे साधन अपनाने चाहिए। हम खेती कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सरकारी नौकरी की तरफ अपने बच्चों को भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती और सब खेती भी करने लायक नहीं है या किस स्थिति में नहीं है, उन्हें कुछ ना कुछ और भी करना पड़ेगा। एक भाई खेती कर रहा है तो दूसरा कुछ और करेगा। तो मेरी एक विनती है, मैं एक उदाहरण के साथ कहना चाहता हूँ। इस देश में आर्यंस आए, वो क्यों आए, कैसा आए, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मुस्लिम आए, उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहता। क्रिश्चियन आए, उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी कार्यशैली पे जाना चाहता हूँ। आर्यंस आए, घोड़ों का व्यापार किया और यहाँ की आबो हवा देखी और देश कब्जा लिया। मुगल आए, तुर्क आए, पहले मसालों का, ड्राई फ्रूट का व्यापार करने भारत में आए थे। यहाँ की कमजोरी, यहाँ की ताकत देखी और देश कब्जा लिया। तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, व्यापार किया, बहुत बड़े स्तर पर व्यापार किया और देश कब्जा लिया। चौथे नंबर पे हमारे वो भाई आए पाकिस्तान से, जो रिफ्यूजी जिन्हें कहा जाता है, 47 में खाली हाथ आए और आके मेहनत की, कोई आरक्षण नहीं मांगा, केवल मेहनत और व्यापार के दम पे इस देश पर काबिज हो गए। मैं ज़्यादा कहूँ उससे अच्छा आपको पता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे काबिज हो गए। सब कुछ आज अर्थव्यवस्था उनके हाथ में है। जो लोग उन पर आरोप लगाते थे कि इन्होंने ऐसे पैसे कमाए, उन्हें पैसे कमाए, आज उन्हीं लोगों की बहन बेटियां और बच्चे जीन्स पहनकर, आधे शॉर्ट कपड़े पहन करके और बड़े बड़े डिप्लोमे करके उनकी फैक्ट्रियों में नौकरी कर रहे हैं, उनके मोलों पर सामान बेच रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं अपने समाज से विनती करता हूँ कि व्यापार कीजिए। इस देश में 4 उदाहरण मैंने दिए। इस देश का शासक वही बनता है जो व्यापारी है, जिसके हाथ में व्यापार होता है। लोग कहते हैं मोदी मोदी मोदी, मुलायम सिंह ये सिंह वो सिंह, और फिर ये भी कहते हैं कि मुलायम सिंह तो राष्ट्रीय सहारा के यहाँ खड़े दिखते थे, मोदी जो है उसका चमचा है अडानी और अंबानी का। तो भाई अपने बच्चों को आप ये कुर्ता पजामा पहलवा के राजनीति कराने के लिए भेज रहे हो, इससे अच्छा तो उन्हें मोदी ना बनाओ, अडानी और अंबानी बना लो। जब मोदी जैसी ताकत भी अडानी और अंबानी के यहाँ झुकती है, तो आप अपने बच्चों को अडानी और अंबानी क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? व्यापारी बनाओ, छोटा व्यापार करो, बड़ा व्यापार करो, शर्म ना करो। मैं सहारनपुर जिले का मूल निवासी हूँ और सहारनपुर में आप किसी भी नई सड़क पर चले जाइए, पूरी सड़क पर चले जाइए, दूसरी बिरादरियों की जो हमसे आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं थी, उनकी आपको दुकानें मिलेंगी, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान मिलेंगे। और हमारे लोग जो खेत से थोड़ी बहुत अर्निंग होती भी है या इधर उधर से थोड़ी बहुत अर्निंग होती भी है, उसे कुर्ता पजामा पहन के और शहर में तेल फूकाएंगे कि हर नेता के पीछे सबसे ज़्यादा गाड़ियां अगर किसी की मिलेंगी तो गुजरों की। बस हम तेल फूक रहे हैं, क्रांति ढूंढ रहे हैं, और हमारी एक पीढ़ी कह लीजिए या एक टीम, एक हिस्सा हमारा फैक्ट्रियों में मजदूरी करने की नौबत में आ गया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो सक्षम मेरे भाई हैं, कि व्यापार कीजिए, और वो जो दूसरों के यहाँ नौकरी कर रहे हैं उनको भी कोई रास्ता दीजिए। व्यापार ही इस देश का आपको शासक बना सकता है, यदि आप शासक भी बनना चाहते हैं तो। और पैसे वाला बनना चाहते हैं तो व्यापार से अच्छा कुछ है ही नहीं। व्यापार जिसका होता है, सहारनपुर में हमारे जो सैनी भाई थे, उनका कहीं एमएलए की दौड़ में नाम तक निशान नहीं था आज से 20 साल पहले। लेकिन आप देख लीजिए, किसी कस्बे पे खड़े हो जाइए, जो गुजर कहते हो कि हमारा सबसे बड़ा कस्बा है, चैलेंज है मेरा इस बात का, जो गुजर कह रहे कि ये कस्बा हमारा ताकतवर है, रामपुर वाले कहते हैं हम ताकतवर हैं, गंगू वाले कहते हैं हम ताकतवर हैं, नकुड़ वाले कहें राठी हमसे तो कोई ताकतवर है ही नहीं। भाई नकुड़ के चारों तरफ घूम जाओ, गंगो के चारों तरफ घूम जाओ, रामपुर के चारों तरफ घूम जाओ, देवबंद के चारों तरफ घूम जाओ, सबसे ज़्यादा दुकानें किसकी हैं? या तो पुराने बाजारों में पंजाबियों की, बनियों की। अब नए बाजार जहाँ भी विकसित हुए, नए रोड जो बने, उन पे जो दुकानें आई, पहले नंबर पे हमारे मुस्लिम भाई, अगर मुसलमानों की बात करें और हिंदुओं की बात करें तो पहले नंबर पर बनियों से भी आगे सैनी आ गया, क्योंकि बनिया तो जहाँ बैठा था वहाँ पुराने बाजारों में बैठा ही था। नई बाजारों में नंबर 1 पर अगर कोई आया समाज तो वो सैनी समाज आया। और उस व्यापारिक सिस्टम और उस व्यापारिक ताकत के जरिए और उस पैसे के जरिए आज सहारनपुर में सैनी समाज के लोग राजनीति में गुर्जर समाज से आगे जा चुके हैं। किसी को बुरा लगे और या अच्छा लगे, मेरी हाथ जोड़ के विनती कि जो लोग हमारे राजनीति कर रहे हैं उन्हें राजनीति कर लेने दो, सारे एमएलए नहीं बनने के तुम। अपने बच्चों को घोड़े की तरह आंख और कान बंद करा के 10 साल, सिर्फ 10 साल, चूंकि आपकी स्पीड इतनी, आपकी ताकत इतनी है, मैं जानता हूं, आपकी स्टेमिना भी मैं जानता हूं, आपकी ताकत भी समझता हूं। 10 साल अपने बच्चों को व्यापार पर लगा दीजिए,
10 साल में इस देश के शासक आप बन जाओगे, गारंटी है। केवल 10 साल में बन जाओगे। लेकिन करेगा कौन? अभी तो हमें तो धर्म कहीं आड़े आता है, कहीं हमारी जात आड़े आती है, हमें तो आड़े ही आड़े है और कुछ है ही नहीं। हम किसी को कहते हैं भाई मुर्गी फार्म खोल लो, बकरा फार्म खोल लो, दूसरा कोई इस तरह का काम कर लो कि साहब ये तो पाप है, खनन कर लो कि साहब ये गुंडागर्दी का काम है, शराब के ठेके ले लो ये गुंडागर्दी का काम है, प्लॉटिंग कर लेंगे, प्लॉटिंग वो भी गुंडागर्दी का ही काम है, वो कौन सा ढंग का काम है, उसमें भी दूसरों का पैसा ये है वो है। तो काम कोई बुरा नहीं, कुछ भी कर लो, लेकिन व्यापार कर लो, चाहे परचून की दुकान करो, चाहे जूस का ठेला लगाओ, चाहे अंडे की ठेली लगाओ, चाहे अंडे का व्यापार करो, चाहे फलों का व्यापार करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन व्यापार करो। फैक्ट्रियों में नौकरी मत अपने बच्चों को भेजो, छोटी छोटी नौकरियों पर 10,000 रुपये की नौकरियों पर अपने बच्चों को मत भेजो, शर्माओ नहीं। सबको पता लग जाता है कि आपका बेटा 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, तो 10,000 रुपये की नौकरी करने के बजाय अपना धंधा शुरू कराओ उसको, तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी आपका परिवार आगे बढ़ेगा, तभी आपका समाज आगे बढ़ेगा। शिक्षा और व्यापार दोनों ऐसे हथियार हैं, इन दोनों हथियारों का जो समाज इस्तेमाल करता है वो शासक बनता है, उसे शासक बनने से कोई रोक नहीं सकता। और फर्जी में कहो जाओ जय मीर भोज और जय वो और जय वो, हम राजा थे, हम राजा थे, रात को वहां होमगार्ड बने खड़े, कहीं फैक्ट्री में चौकीदारा कर रहे, कहीं बाउंसर बने खड़े, कहीं दूधिया बने खड़े, कहीं ड्राइवर बने खड़े, 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे। आप नौकरी तो कर रहे हमारे एससी भाईचारे के आदमी के, तो आप ड्राइवर हो और कह रहे हो हम राजा थे। कौन राजा मान लगा तुम्हें भाई? राजा बनना है और अपने पूर्वजों को सम्मान दिलाना है तो देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करो। कब्जा नहीं कर सकते तो घर में मरो और फिर ये राजा रूजा कहना बंद कर दो। बेफजूल की बातें बेकार हैं। राजा अगर थे तो राजा दोबारा बन के दिखाओ, लोग खुद आपको राजा कहना शुरू कर देंगे। आज भी उदाहरण है, अडानी और अंबानी को मोदी से भी ऊपर मानते हैं लोग, वो राजा ही है। तो अपने बच्चों को राजा बनने का प्रयास करो। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।